हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कल सावन के महीना चल रहा है। तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने के लिए गए थे हम पूरे परिवार वाले। तो जिस मंदिर में गए थे वो घर से करीबन 40-50 किलोमीटर दूर था। तो वापस आते आते बहुत देर हो गया, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इनफैक्ट कल कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो एज यूजुअल हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से हम चेक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है, रिटेलर ने क्या किया है, हमारा जो हमारे रिटेलर के भाई बंधु हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी फ्यूचर में क्वांटिटी जो है उनकी सेल की जो क्वांटिटी थी वो रिड्यूस कर दिया ठीक ठाक, और बाइंग की क्वांटिटी भी रिड्यूस कर दी है। तो आज उन्होंने फ्यूचर में कोई नई पोजीशन बनाई नहीं है, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही रिड्यूस किया है। ठीक है, कॉल में क्या किया उन्होंने, कॉल में उन्होंने क्वांटिटी जो सेल की है एज कम्पेयर टू बाइंग, ठीक है ना, वो ज़्यादा है। करीबन 1,60,000 क्वांटिटी जो उन्होंने सेल को ज़्यादा किया है एज कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन, तो बुलिश की पोजीशन थी वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है। और इंट्राडे में तो उनको अच्छी खासी उन्होंने एक बेरिश पोजीशन बनाई है कॉल साइड में। पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने बाइंग की पोजीशन जो है वो सेलिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो सेलिंग जो उन्होंने करीबन 3,32,000 क्वांटिटी ज़्यादा की है एज कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, तो इसके कारण उनकी जो होल्डिंग की पोजीशन भी है वो 6,40,000 से बढ़ करके करीबन 9,70,000 के आसपास पहुंच गए। तो अच्छे खासे बुलिश पोजीशन उन्होंने बना ली। तो हमारे रिटेलर जो हैं अच्छे खासे हमारे बुलिश हो चुके हैं इसमें से। लेकिन कुछ रिटेलर को लगता है अभी भी कि मार्केट में थोड़ी से भी डाउनफॉल बचा है, थोड़े से होशियार लोग बैठे हुए हैं अभी भी। तो 1,60,000 क्वांटिटी उन्होंने भी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है। तो मिक्स्ड बैग है रिटेलर में, मेजॉरिटी, लेकिन मेजॉरिटी रिटेलर का इंक्लिनेशन अभी भी बुलिश की तरफ है। उन्हें लगता है मार्केट में अब रिकवरी आनी चाहिए। डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने अपनी फ्यूचर जो शॉर्ट कर रखा था, सेल कर रखा था, उसको बुक कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी फ्यूचर को बाई भी किया, और पीई को उन्होंने थोड़ा सा बाई किया। तो उन्होंने अपनी हेजिंग की पोजीशन में बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, मॉर्निंग में हो सकता है उनको लगता है कल थोड़ी बहुत रिकवरी दिखे, तो इन्होंने फ्यूचर को बाई किया हुआ है। ठीक है, कॉल वो बहुत ज़्यादा बाई नहीं करते कॉल में, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग की नहीं होती। वो एक्चुअली में जो डेरिवेटिव मार्केट जो बना है जिस पर्पज से, हेजिंग के पर्पज से, वो हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीआईएस का पोजीशन इस तरह है। अब हमारे में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एफआईएस प्रो, जो कि मार्केट की डायरेक्शन का अच्छा खासा इंडिकेशन क्लैरिटी देते हैं हमें, उनकी पोजीशन देख लेते हैं। तो एफआईज ने क्या किया है, हमारे शॉर्ट किया है फ्यूचर को। ठीक है, 11,000 क्वांटिटी करीबन शॉर्ट किया है। और लॉन्ग की पोजीशन जो है उनके पास पहले से बहुत लॉन्ग पड़ा हुआ था फ्यूचर में, तो लॉन्ग को उन्होंने बुक करना स्टार्ट। अब लॉन्ग की पोजीशन उनकी अच्छी खासी रिड्यूस हो गई, 1,66,000 से अब उनकी केवल 78,000 की लॉन्ग की पोजीशन रह गई है उनके पास। ठीक है, तो कल के हिसाब से वो फ्यूचर में थोड़े से बेरिश पोजीशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं। कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने कॉल की जो बाइंग की है एज कम्पेयर टू सेलिंग, कॉल की बाइंग करीबन 3,17,000 क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फ्यूचर को जो शॉर्ट किया हुआ है उसकी हेजिंग के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक क्वांटिटी, करीबन लाख क्वांटिटी तो करीबन इसकी हेजिंग के लिए होगी। फिर इसके बाद भी करीबन अगर देखेंगे तो 2 लाख क्वांटिटी इनके पास कॉल की बाइंग की पोजीशन अभी ज़्यादा है। तो कल वो कॉल के हिसाब से थोड़े बुलिश पोजीशन में लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, होल्डिंग में भी बुलिश है और इंटरडे पोजीशन के हिसाब से भी बुलिश है। पी में क्या किया उन्होंने, पी का जो उनके पास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई थी वो उन्होंने बुक कर ली सारी। ठीक है ना, ठीक ठाक पोजीशन बुक कर ली है, और नया पोजीशन आज कुछ भी शॉर्ट पे क्रिएट नहीं किया है। जो भी है उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है अपनी शॉर्ट की पोजीशन, और 3 लाख क्वांटिटी के आसपास वो पुट खरीद के गए। ठीक, तो एज कम्पेयर टू देखोगे इसमें, तो हमारी जो है, अगर हम इस शॉर्ट के पोजीशन को हटा देते हैं तो 3 लाख ये क्वांटिटी, 3 लाख से तकरीबन उन्हें दोनों साइड बराबर की पोजीशन क्रिएट की हुई है। अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो, इससे हम सॉरी इसको कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये पोजीशन और ये पोजीशन को कंपेयर करें तो, ठीक है ना, इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि दोनों तकरीबन बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये पोजीशन तो एग्जिस्टिंग में से स्क्वायर ऑफ किया होगा, तो नई पोजीशन जो क्रिएट की गई है वो दोनों साइड तकरीबन बराबर क्रिएट की गई। तो कल ये मार्केट को बोथ साइड देख रहे हैं, मतलब वोलेटाइल मूवमेंट देख रहे हैं। कॉल की बाइंग है उनके पास, ऑप्शंस की बाइंग है। तो अप साइड भी देख सकते, अप साइड भी देख रहे हैं अच्छा खासा, फिर वहां से शार्प डाउन ट्रेंड भी देख रहे हैं, या फिर शार्प डाउन ट्रेंड का तो शार्प रिकवरी देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमारे एफआई जो है कल एक वोलेटाइल मार्केट देख रहे हैं। ठीक है, और अच्छी खासी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, ताकि उनको ऑप्शन बाइंग में दोनों साइड में, कॉल की बाइंग में भी पुट की बाइंग में भी बेनिफिट हो, फायदा होगा। ऐसा वो सोच करके कल की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं।
एटलीस्ट मॉर्निंग की तो ऐसे ही है। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने अपने फ्यूचर को जो लॉन्ग थी वो बुक कर लिया, थोड़ा सा शॉर्ट इनिशिएट किया, ठीक है। तो फ्यूचर में उनकी अभी भी बहुत एग्रेसिव पोजीशन अभी भी नहीं है, ठीक। अब कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी करीबन जो बाइंग से 1.5 लाख क्वांटिटी जो है 1,60,000 के आसपास की क्वांटिटी जो है उन्होंने सेल किया है ज़्यादा, ठीक। और पुट पे क्या किया उन्होंने, पुट पे उन्होंने छोटी सी क्वांटिटी जो है शॉर्ट किया है एज कम्पेयर टू बाइंग के कंपैरिजन में, करीबन 50,000 क्वांटिटी उनके पास पुट की सेलिंग की है पड़ी हुई ज़्यादा। तो वो बेरिसी है, ठीक है। लेकिन उन्हें भी लगता है कि मार्केट में कल हो सकता है ग्लोबल क्यूज़ के कारण थोड़ी सी मॉर्निंग में थोड़ी सी रिकवरी आए और रिकवरी के बाद फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। तो हमारे बड़े प्लेयर्स में एक बहुत वोलेटाइल देख रहा है और दूसरा जो है एक रेंज बाउंड मार्केट देख रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने अगर इसको भी वोलेटाइल मार्केट दिख रहा था, डेंट अच्छा खासा मोमेंटम के साथ डाउनफॉल दिख रहा होता, तो ये भी पुट को बाई करके गया होता, ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग कर, मोमेंटम में फायदा कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बाइंग का, ठीक। अब इसे ये हमारे प्रो को मार्केट में कछुए की तरह से स्लो एंड स्टेडी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। हमारे एफ को अभी कल कल अभी या आने वाले 1-2 दिन तक वोलेटाइल दिख रहा है मार्केट, ठीक है। और बाकी इन दोनों का तो पोजिशन है ही है। हमारे क्लाइंट को मार्केट में रिकवरी दिख रही है, ठीक। तो इसके हिसाब से हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में पोजीशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम अब चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट से, ठीक। तो डेली के चार्ट में जो हमारा जो कैंडल बना है, पहला जो कैंडल बना है आज का, वो कैंडल हमारा अच्छा खासा बीरिश कैंडल है, ठीक है। आज गैप अप खुला, गैप अप करने के बाद भी हमारा हाई के ऊपर, जो प्रीवियस डे का हाई के ऊपर हम पहुंच नहीं पाए और पूरी पूरी जो है जितने भी एडवांटेज मिला था उनको गैप अप को, वो सारे एडवांटेज गंवा करके हम वापस से एकदम कल के लो के आसपास ही क्लोज हुए, ठीक है। इनफैक्ट कल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाए, लेकिन कल के लो के पास हम जाके क्लोज हुए, ठीक। तो हमारा डे ट्रेंड तो यहाँ पे अच्छा खासा बेरिश दिख रहा है। 75 मिनट्स में क्या पोजीशन है, 75 मिनट्स में भी हमारा सेम, ये हमारी अपसाइड आने के बाद फिर हमारा एक डाउन ट्रेंड दिख ही रहा है 75 मिनट्स में भी, ठीक। अब हम वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो ये जो वेव कंटिन्यू चल रहा है हमारा, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, पहला करेक्शन हमारा जो ट्रिपल करेक्शन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रिपल करेक्शन हुआ था, जिसको हमने एक बड़ा लार्जर टाइम फ्रेम डेली के टाइम में एक पहले सिंगल करेक्शन की तरह ट्रीट किया। और लार्जर टाइम फ्रेम में सेकंड करेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड करेक्शन का ये वाई वेव है, ठीक। तो ये वाई वेव में हम अभी मूव कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे ये यहाँ से हमारा वाई वेव स्टार्ट हुआ है, ये डब्लू था, ये एक्स था, और यहाँ से हमारा वाई वेव स्टार्ट हुआ है। तो वाई वेव में हम पहले वाई वेव के पहले मूव में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि वाई वेव में हमारा 5 मूव्स आ रहे हैं, ठीक। वो 5 मूव्स किस तरह से हैं, वो 5 मूव्स जो दिख रहे हैं जो इस तरह से, पहला मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, चौथा मूव, पांचवा मूव, ठीक है। तो इस तरह से मूव कर रहे हैं वाई वेव में, ठीक। तो ये फोर्थ वेव जो है, ये हमारे चौथे और चौथा वाला जो मूव है, ये अभी हमारे इनकम्प्लीट है, अभी हम इसी में है। तो फोर्थ मूव जैसे सेकंड मूव जैसे कंसोलिडेट किया था, ठीक है ना, वैसे ही फोर्थ मूव भी कंसोलिडेशन का ही मूव होता है। तो इसमें हम एक मूव कंप्लीट हो चुका है, बी, ए कंप्लीट हो चुका है, बी है, बी अभी चल रहा है। बी कंप्लीट होने के बाद हम सी में आएंगे और सी के बाद फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ मूव में, ठीक। तो इस तरह के मूवमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 15 मिनट्स में सारे चार्ट लेवल्स देख सकते हैं, क्या क्या हमारा बन सकता है लेवल। अब हम यहाँ पे सारे लेवल्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमारा थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और ये हम फोर्थ वेव में है, ठीक है। फोर्थ वेव का ए बन चुका है, बी पे है, बी चल रहा है हमारा, अंडर प्रोग्रेस है, ठीक है। बी वेव की कंप्लीशन का पता चलेगा जब ए वेव को करीबन 38% से ऊपर हम रिट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो ए वेव का रिट्रेसमेंट का लेवल जो है वो 61% ये हमारा, अगर यहाँ से अपसाइड आता है किसी भी कारण से, ग्लोबल क्यूज को देख करके, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से कल मॉर्निंग में अगर अपसाइड आना स्टार्ट होता है, इससे फर्दर नीचे न जाकर के यहीं से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास जो है सी वेव के कंप्लीशन के दो ये लेवल्स जो है वो मैंने मार्क कर रखे हैं। पहला लेवल है हमारा 50,258
के आसपास का। तो ये 200 टू 300 का लेवल पहला लेवल है। इसके बाद हमारा दूसरा लेवल हमारा 38% का लेवल जो आ रहा है वो करीबन 50,670 680 का लेवल आ रहा है, मतलब आज के कैंडल के हाई के पास। ठीक, और इससे भी फर्दर अप गए तो हम 51,000 के आसपास तक गए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने का मतलब है कि हम पूरी जो वाई वेव है, पूरा जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका हम 50% रिट्रेस कर लेंगे। ठीक, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर चलेगा तो पूरा ट्रेंड का रिवर्सल ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं किसी भी तरह से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमारे इस ट्रेंड को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो एज पर जैसे ही आपको पता है कंसोलिडेशन फिर स्लो एंड स्टेडी होता है, कंसोलिडेशन होता है लंबा होता है, और बहुत ही कहते हैं ना थकाने वाला और पकाने वाला जो मूव होता है वो कंसोलिडेशन का मूव होता है। तो अभी सेकेंड वेव और फोर्थ वेव दोनों कंसोलिडेशन का मूव होता है। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड मूव होता है। तो ये हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ है, ये हमारे अगेंस्ट द ट्रेंड वाली मूव चल रही है। उसमें हम ए वेव कंप्लीट कर चुके हैं, बी सी ऐसे बनेगा। ठीक है, अब तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो लग रहा है वो ये हो सकता है कि मेरे वेडनेसडे और थर्सडे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी इसी तरह से रेंज बाउंड हो। ठीक है, और ताकि जो लोग हीरो ज़ीरो करते हैं, क्योंकि शॉर्ट साइड में अगर हीरो ज़ीरो वालों को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, जो जो एडवांटेज नहीं चाहते बड़े प्लेयर के किसी भी रिटेलर को मिले। तो ठीक है, तो वो हो सकता है छोटी मोटी कल रिकवरी आए भी किसी ग्लोबल क्रूज पे, जो कि बहाना मिल जाएगा हमारे डीआईएस को, म्यूचुअल फंड को बाइंग करने का, और मार्केट को रिकवरी लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है ब्राउन वाली, ठीक है ना, ये इस assumption के साथ बनी है कि मेरी ये फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो ये कल के प्राइस एक्शन में फोर्थ का सी वेव जहाँ पे कंप्लीट होगा, ये ट्रेंड लाइन को मैं वैसे वैसा शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, जो कि फिर हमारी एक मैच्योरिटी की ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अज्यूम करें कि हमारा वाई वेव जो है कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ। तो ए बन चुका है, और मतलब थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ वेव जो है हमारा चल रहा है, और फोर्थ वेव के बाद जब वापस जो फिफ्थ वेव आएगा तो वो भी हमारा थोड़ा फास्ट मूवमेंट के साथ आएगा। जितनी स्लो अगर ये रहेगी उतना ही फास्ट हमारा वाई वेव आएगा। कहते हैं जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना लंबा मूव। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है कि आने वाले 2 दिन तक कितना लंबा कंसोलिडेशन चलता है और किस तरह का कंसोलिडेशन चलता है। अगर इसी जोन के अंदर हमारा जो मार्केट है वो इसी जोन के अंदर ट्रैप होकर के मूव करता रहता है, मतलब कहने का मतलब इस तरह से कुछ मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ये हमारी निफ्टी की एक्सपायरी तक ऐसे चलता रहता है। उसके बाद फिर हमारा फिफ्थ वेव आए तो हमारा फिफ्थ वेव हमारा पूरा पूरा जो ऐसे मूव करके हमारा फाइनल जो टारगेट है, डाउन साइड के टारगेट भी मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, अगर हम कल अपसाइड जाने के बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा ये जो हमारा आज का लो बना है। ठीक, उस लो के बाद हम सॉरी, तो ये जो हमारा आज का लो बना है ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा, सपोर्ट का लेवल होगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम फर्दर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो फिर हम 49,500 के आसपास पहुंचेंगे, और 49,500 को भी अगर ब्रेक करते हैं तो हम आराम से एक 49,000 का जो राउंड फिगर है वहां तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद फर्दर हम इस 0.618 के लेवल पे पहुंचेंगे। तो जैसे मैंने उस पहली फ्राइडे को ही बताया था कि 38.2% को क्रॉस करने के बाद हम फर्दर डाउन साइड अच्छा खासा देख सकते हैं। तो 38 ये हमारा 50% का ये लेवल है। ठीक है, इसमें हम 38% का लेवल आपको दिखा दे तो कहाँ पहुंचता है। ये प्राइस लेवल है, ये मैंने हटा दिया क्योंकि अचीव हो चुका है, इसलिए मैंने हटा दिया था उसको। ठीक, तो ये 38.2 का लेवल हमारा 50,500 के आसपास था, जिसको के क्रॉस करने का अब अभी तक हम उसको फर्दर वहां उसके ऊपर हम क्लोज कर ही नहीं पाए। इतनी रिकवरी आने के बाद भी उसको हम क्लोज नहीं कर पाए। तो 38.2% के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं, तो मतलब 50% तो आना ही चाहिए, और 50% के नीचे हम सस्टेन करने लगेंगे तो 61% आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन दिख रही है। अब हम देखते हैं निफ्टी में क्या हिसाब किताब बन रहा है। तो निफ्टी में भी पहले हम डे चार्ट से देख लेते हैं। ठीक है ना, अब पहले सारी मार्किंग उसको हाइड करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो निफ्टी का भी आप देखोगे तो डे का जो कैंडल है बहुत ज़्यादा बुलिश तो है नहीं, इन्फो पूरा पूरा इसने तो खैर कल का हाई को भी, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया था,
लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सेलिंग कंटिन्यू हो गई फिर फर्दर। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा बेरिश मूव ही है, अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर क्लियर कट कैंडल स्टिक में तो क्लियर नजर आ रहा है सेलिंग का प्रेशर। 75 मिनट्स में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, तो 75 मिनट्स में भी आपका अपसाइड को सस्टेन नहीं कर पाया, हमारा बेरिश कैंडल ही बन रहे हैं। लास्ट वाला कैंडल हालांकि बेरिश नहीं है, आपका डोजी कैंडल है। ठीक, अब कल की, अब ये भी सेम सेम एज बैंक निफ्टी, सेम वैसे ही कहानी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रिपल करेक्शन था, 5 मूव था। यहाँ पे आपका पहला करेक्शन, ये जो आपका फिफ्थ वेव के बाद यहाँ पे कहीं फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ जो है, ठीक है ना, जो मैंने मार्किंग कर रखी है, इसको अगर हाइड करें तो ठीक, तो ये फिफ्थ वेव के बाद हमारा पहला ए बी सी का फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ए बी सी का जो फॉर्मेशन चल रहा है, तो ये हमारा ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बी वेव में, ये कंप्लीट बी वेव, तो बी वेव में भी आपका 3 मूव होने के चांसेस है। ठीक है, तो 3 मूव किस तरह से बनेंगे, तो ये ए बन रहा है, ये बी है, और फर्दर सी आएगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये हो सकता है ए बी सी, यहाँ पे भी 2-3 करेक्शन और है, तो मतलब कि कल पहले ऐसे ऐसे यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद फिर नीचे आए। यहाँ पे भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेडनेसडे थर्सडे हमारी साइडवेज मूवमेंट रहे, और साइडवेज वो भी वोलेटाइल, ऐसा नहीं साइडवेज का मतलब कि एकदम ऐसे जाके बहुत ही स्मॉल स्मॉल ऐसे ऐसे घूमता रहे। साइडवेज वोलेटाइल का मतलब अपसाइड अच्छा खासा, डाउन साइड फिर अच्छा खासा अपसाइड, फिर अच्छा खासा डाउन साइड, इस तरह का मूवमेंट रहे। उसके बाद फिर जाके हम एक, जब हमारा रेंज ब्रेक हो जाए, इसको जब ब्रेक करें इस लेवल को, जो रेंज बनेगी उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद हम एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखना स्टार्ट करें निफ्टी में, कि निफ्टी में कोई भी टारगेट जो है हमारा अभी अचीव हुआ नहीं है, कि निफ्टी अभी 38% तक भी नहीं पहुंची है। ठीक है ना, ये 38% निफ्टी का यहाँ पे है, ये हमारा 38% का लेवल हमारा ये है, जो कि यहाँ से करीबन 400 पॉइंट दूर है। तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल तो निफ्टी में आने आएगा ही आएगा, और फर्दर इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसके बाद नीचे आएगा तो फिर हम 50% पे आएंगे, फिर इसके और नीचे आएगा तो हम 61.8% तक आएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम 15 मिनट में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेवल है निफ्टी में। तो अगर कल जैसे आज की तरह गैप अप खुला या साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, ठीक है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,200 के लेवल। अगर 24,000 के ऊपर हम क्लोज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक, तो हम 24,200 तक जा सकते हैं। और उसके ऊपर ये रेड जोन है जहाँ पे सेलिंग हुआ था, मतलब कल की ओपनिंग और आज की हाई, ये जो जोन है यहाँ पे सेलर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस जोन तक वापस जा सकते हैं 24,384, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा, मुझे जो लगता है ये जो ब्राउन वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको हम क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको क्रॉस करने से हमारा जो स्ट्रक्चर है फिफ्थ वेव का वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो फिफ्थ वेव फर्दर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है तो हम इस जो 2-4 की जो ट्रेंड लाइन होती है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो कल की अगर रिकवरी आती है तो 61% तक आने के बाद फिर से हम डाउनफॉल देख सकते हैं। तो ये हमारा, जैसे मैंने बताया, ये हमारा ए वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका था, और ये हमारा अब हमारा बी वेव का 3 वेव बन रहे हैं, बी वेव के 3 वेव। तो बी वेव का पहला कंपोनेंट ए जो है वो बन चुका है, बी का सेकंड कंपोनेंट बी, ठीक है ना, बी का बी, वो हम उसमें हैं अभी। अब इससे अगर रिकवरी आती है, हम सी वेव की तरफ मूव करते हैं तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, और फिर फर्दर हम डाउन साइड मूव करेंगे। ठीक है, अप साइड के लेवल मैंने बता ही दिए। डाउन साइड में क्या है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा, हमारा कल का जो लो है, ये जो जोन है, ठीक है ना, ये हमारा पहला टारगेट होगा। ये सपोर्ट का जोन है, इसीलिए मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ, और ये रेजिस्टेंस का जोन है, इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं 23,900 के नीचे, अगर मूव करना स्टार्ट कर, क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तो हम 23,800 के आसपास पहुँचेंगे, मतलब 100 पॉइंट पे आपके सपोर्ट है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम 23,700 के पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, तो हम सीढ़ी इनकी बराबर बनी हुई है, हर एक कदम 100 पॉइंट का कदम बना हुआ है यहाँ पे। तो हम इस हिसाब से हर हर डाउनफॉल के बाद, हर एक लेवल के बाद फर्दर 100 पॉइंट का डाउनफॉल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो हर 100 पॉइंट का डाउनफॉल है, 900, फिर 800, फिर 700, फिर 550 का लेवल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 550 टू 600 यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी बड़ी होगी। उसके बाद नीचे जाएंगे 38% के बाद, तो हम 300 के आसपास। तो इस तरह से हमारे स्टेप्स मार्क्ड है इसमें, और
यहाँ पे भी मुझे जो लग रहा है कि हम आने वाले 2 दिन तक एक कंसोलिडेशन वाले फेज में रहेंगे, और फ्राइडे से हो सकता है एग्रेसिव डाउनसाइड फिर से फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिले, और कंप्लीटली बैंक निफ्टी और निफ्टी कंप्लीट जो मुझे लग रहा है कि हम अगस्त का पूरा महीना हम साइड में, मतलब कि डाउन साइड में ही बिता दें। पूरे पूरे मंथ जो है हम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही मूव करें। जो भी रिकवरी आनी होगी तो सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले मुझे लगता नहीं है आएगी। तो ये मंथ पूरा पूरा सेल ऑन राइज ही रहेगा, क्योंकि जिस जिस तरह की खबरें हैं, अब एक रिकवरी जो रिसेशन की बता रहे हैं अमेरिका में, तो रिसेशन एक दिन में या 2 दिन में तो ओवर होगा नहीं, ठीक है ना। अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसा डाटा उनको नजर आ जाए जिससे कि उनको पता चले कि अभी तक जो स्टडी करके और जो एनालिसिस करके वो जो एक व्यू पॉइंट रखे हुए थे वो कम्प्लीटली निगेट हो जाए, होने लगे नहीं यार हम तो गलत सोच रहे थे, मार्केट में रिसेशन आया नहीं है, ऊपर जाना है, तो बात अलग है। अदरवाइज अगर रिसेशन है मार्केट में तो एक दिन में जाने वाला नहीं, वो कंटिन्यू करेगा और लंबा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये मंथ तो कम से कम कंप्लीट हम सेल ऑन राइज ही रहेंगे। हर रिकवरी पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे बाइंग करने का, अगर अपसाइड पे लॉन्ग करने का मतलब है कि फंसना, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कभी भी, अब जिस तरह से एग्रेसिव सेलिंग एफ की तरह आ रही है 10-10 हज़ार करोड़ की एक दिन में, तो अगर आपने लॉन्ग किया और स्टक हो गया किसी भी तरह से तो अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस है। इसलिए बेटर ये है कि अभी कंप्लीटली किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड ही करें। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले निकल जाए, जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस करने से फिर भी बेटर है, ठीक है। और अपसाइड से हम सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया। एक बार देख लेते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो हमारा डीजे जो डॉ जोन्स है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छी खासी रिकवरी है, सेम एज जो आज हमारे यहाँ हुआ, ठीक। यहाँ बस हमारे यहाँ पे गैप अप खुला, इन्होंने साइडवेज ओपन करके ऊपर की तरफ ले गए हैं, ऊपर से फिर सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है अगर ये सेलिंग फर्दर कंटिन्यू होकर नीचे आ जाए तो फिर हम जो गैप अप की पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, और अच्छी खासी सेलिंग आ गई तो फिर अब ये इनकी कहानी क्या बनती है, रात के 2 बजे तक क्लियर होगी, तो तब तक तो उससे बढ़िया हम कल सुबह देख लेंगे कि इनकी क्या कहानी होनी है। तो अमेरिका के बाकी सारे मार्केट को भी अगर देखेंगे तो क्या 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 कहानी कह रहे हैं। डॉ जोन्स 1% अप, S&P 500 जो कि ब्रॉडर इंडेक्स है उनका, वो करीबन 1.3% अप है। नास्डैक में भी थोड़ी अच्छी खासी रिकवरी है, ठीक है ना। उनका जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छी रिकवरी है। उनका विक्स भी करीबन 30% डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्लूज देख के हमें लगता है कि हम कल थोड़ा सा साइडवेज टू अपसाइड हम हो सकता है। अगर ये कंटिन्यू करता है रात के, क्योंकि अमेरिका की मार्केट 2:30 बजे रात को बंद होती है, 2-2:30 बजे, तो 2-2:30 बजे तक ये कहानी कंटिन्यू करती है तो फिर हम कल हो सकता है साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट देखें, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे क्लोज करते हैं, ठीक है। कॉशियसली आप लॉन्ग साइड हमेशा को, अभी टाइम नहीं है लॉन्ग साइड में, किसी भी तरह का लॉन्ग साइड का पोजीशन नहीं बनाना है। और शॉर्ट साइड में आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो शॉर्ट साइड ही सेल ऑन राइज करके ही चलना है, ठीक है। और जिसने पोजीशन ट्रेड रखा है का मतलब कि आ, 2 एक्सपायरी बाद का 21 अगस्त एंड के आसपास का एक्सपायरी का ले रखा है, उसकी ठीक ठाक कमाई होगी, किसी भी बाउंस में घबराने की जरूरत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, या तो लेके जाएगा स्टॉप लॉस या अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एस्टिमेटेड है हमारी डाउनफॉल, अगर वो हम होल्ड करके बैठ गए और डाउनफॉल एक्चुअली में वो आ गया तो आपका एक लॉट ही आपको 1000 पॉइंट देके जा सकता है। अगर आपने होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं अगस्त की 21 अगस्त या 22 अगस्त की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी हो, अगर होल्ड करके बैठे हैं तो 1000-1500 पॉइंट एक लॉट में मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पुल बैक में वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिके होगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट डाउन होती जाएगी आप और इन द मनी होते जाओगे और उसमें टाइम वैल्यू कम होता जाएगा, और टाइम वैल्यू कम होने के बाद पुल बैक में भी बहुत ज़्यादा डिके आएगा नहीं। इसीलिए पोजिशनल ट्रेड जो बनाई जाती है वो हमेशा 1-2 एक्सपायरी बाद की बनाई जाती है, और उसमें एक लॉट में ही जो आप इंटरडे में जो 100 पॉइंट कमाते हैं वो एक लॉट में ही आपका महीने भर में आपका 1000 पॉइंट मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। और आज जिस तरह से हमारी डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें पोजिशनल ट्रेड बना के ही सिंगल लॉट में 200-400 का जो भी मिला हो आपको कॉल या पुट वो करके आप छोड़ दें, और स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का रख दे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होगा कि भाई 200 पॉइंट अगर देना है तो ले जाए 200 पॉइंट, नहीं तो फिर अगर 200 पॉइंट का एसएल रखा हुआ है तो 400 पॉइंट तो मिनिमम लेके ही रहेंगे। ये इस मेंटेलिटी के साथ तो हम एक पोजिशनल ट्रेड इनफैक्ट कर देना चाहिए था, कल ही कर देना चाहिए था। आप अभी भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे फर्दर एक रिकवरी देखे, अपसाइड दिखे, फिर हमें सेल करने का मौका मिले तो भी
अभी भी टाइम ज़्यादा बीता नहीं है, हम मंथ अगस्त एंड का हम एक पोजिशनल ट्रेड अभी भी बना सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो। मतलब एक रिकवरी, एक पुल बैक, वहाँ पे हम फिर से पोजिशनल ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे क्लोज करते हैं। ओके, बाय।